हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स करने क्या वाले हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है, जो कि आपका 2024 में होने वाला है। ठीक, कुछ इसी प्रकार से पेपर आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी का एग्जाम पेपर होता है, तो आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बताए जाते हैं आप लोगों को, ठीक है, सैम्पल पेपर्स में। ठीक, और जो भी पेपर आपको दिखाए जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि उनका आना ही आना होता है, फिक्स होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड। ठीक है, मैं बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स जिक्र करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को बीच में इसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 हिंदी का फ्रेंड्स हमारा एग्जाम पेपर है। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है। सेकंड है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है। थर्ड है, कर्मनाश की हार कहानी के लेखक का क्या नाम है। चौथा है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पर। बाकी पांचवा देखते हैं, गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। ये चीज़ हमसे बोल रहा है। ठीक है, किस काल के कवि, हमको काल बताना है। ठीक है, जैसे आपके पता है 4 काल आपके होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कालों में से किस काल के कवि हैं आपको ये चीज़ बता देना है। ठीक है, लिखना है यहाँ पर। छठवां है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम क्या होगा। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। ठीक, सातवां है, लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं, कौन है रचनाकार। ठीक है, ये चीज़ हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्मिला का विरह वर्णन संकेत साकेत की किस सर्ग में है। यानी उर्मिला का विरह वर्णन साकेत की किस सर्ग में है। ठीक है। 10वां है, परिवर्तन किस कवि की रचना है। उसके बाद हमारा दे रखा है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गद्यांश दे रखा है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमको उत्तर देना है। ठीक, गद्यांश आपका ये चीज़ दिया है, देख सकते हैं गद्यांश, एक बार मैं आपको शो करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस दृढ़ भक्ति राष्ट्र इस इसी दृढ़ भक्ति राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का सिर जीवन आश्रित रहता है। ठीक, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन्म पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसी ही पृथ्वी के वंदानों, ठीक है, मतलब वरदानों रहेगा, वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा का भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, लेकिन इस कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के आधा पतन को सूचित करता है। ठीक है, ये गद्यांश आपको पढ़ना है, उसमें से आपको क्वेश्चन बोला है, पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उनके इसके लेखक का नाम बताना है। सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। थर्ड है, स्वास्थ्य के लिए पुत्र को माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या होता है। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। उसके बाद है, दृढ़ भक्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ हमें बताना है। ठीक है, 2 शब्द हमसे बोला है, दृढ़ है, दृढ़ भक्ति है, और निष्कारण शब्द का हमें अर्थ दिया है, हमसे पूछा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात और है, यहाँ पर जो आपका गद्यांश होता है उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स। ठीक, तो आपको उस तरीक़ों को याद, मतलब कि बोल सकते हैं कि आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीज़, इसका भी कुछ लिखने का अपना कुछ अलग मेथड होता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, मतलब कैसे लिखा जाता है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन इतने पूछे थे। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आगे देख लेते हैं, आगे है यहाँ पर, तू पाँव के निकट उसको श्याम को ला गिराना। ठीक है, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसी ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सो हमारा। ठीक है, ये आपको पता है पवन दूत का वाला चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पवन दूत का जो आपका चैप्टर है उसी में से ये आपका पद्यांश गिवन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोला है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। ठीक, बाकी रेखांकित अंश की आपको क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद बोला है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। उसके बाद चौथा नंबर है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है। ठीक, उसके बाद है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। ठीक है, VI वाला है यहाँ पर। उसके बाद मतलब 6वां नंबर बोल सकते हैं,
वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिओम जी का जीवन परिचय, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको जीवन परिचय याद कर रखना है, ठीक है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों परिचयों को आपको याद रखना है, ठीक ठीक है। उनकी जीवनी क्या होगी, उनकी रचनाएं क्या हैं, ठीक है, कौन सी शैली उनकी है, ठीक, और जो भी है कौन से मतलब विधा पर वो उन्होंने अपनी रचनाएं की है, ठीक है। ये सब को, इन सब चीज़ों को आपको याद करके रहना है, ठीक है। इन चीज़ों का काम क्या आएगा, साहित्यिक परिचय में आपको काम देगा, ठीक। आगे देखते हैं, त्यागपति खंड काव्य में हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ठीक है, ठीक। ये चीज़ हमसे बोला त्यागपति खंड काव्य, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब हर एक जिले का अपना अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो आप जिस भी जिले से हैं आप लोग अपना खंड काव्य दे सकते हैं, ठीक। तो मैंने जिस डिस्ट्रिक्ट से पेपर लिया है उस जिले का बेसिकली जो आपका खंड काव्य है त्यागपति खंड काव्य है, ठीक है। त्यागपति खंड काव्य में हर्षवर्धन का आपको क्या बोला है, कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण आपको लिखना है, ठीक। बाकी आगे देखिए, दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, ठीक है। संदर्भ आपको लिखना है, यानी कि किस चैप्टर से आपका ये लिया गया है। संदर्भ में बेसिकली यही, इसी को पूछने के लिए मतलब आपको चेक करने के लिए यही पूछता है कि संदर्भ बताइए इसमें, ठीक। तो करना है काव्यशास्त्र विनोदन कालो गच्छ धीमतम व्यसनन च मूर्खणम निद्रा कलेनवा, ठीक। ये चीज़ बोला है। उसके बाद देखिएगा 13वां नंबर है, मुहावरे का प्रयोग करो, हाथ पीले करना, 9 2 11 होना। 14वां नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए, रविंद्र और अत्याचार दोनों का संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है। 15वां है, आत्मनि शब्द के विभक्ति और वचन बताइए, है कि नहीं। उसके बाद 16वां है, अभिराम और अभिराम शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। काफ़ी मैच करते हैं अभिराम अभिराम, इनके शब्दों के अर्थ क्या अर्थ होते हैं, ठीक है, वो लिखना है। 17वां है, काल और जड़ शब्द के 2 2 अर्थ लिखिए। वंदनीय और पूजनीय शब्द के लिए एक वाक्य लिखिए। वीर रस लेस अलंकार दोहा छंद के लक्षण उदाहरण लिखिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मतलब काफ़ी बार नहीं हर बार पूछा जाता है, ठीक है। वीर रस लेस अलंकार दोहा छंद, ठीक, आपको याद हमेशा रखना है। इसका उदाहरण क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है दोहा छंद जो होता है मात्राएं कैसे लिखती हैं, आपको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। हर बार पूछा जाता है, 1 2 बार नहीं, हर बार आता है ये चीज़, ठीक। 20वां बिजली की समस्या हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक। और लेटर यहाँ पर आपका बोला गया है तो आपको याद रखना है, ठीक है, लेटर कैसे लिखा जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्लास 12 का ना हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा 2000 जो आपका 2024 का यानी 2024 का जो आपका एग्जाम पेपर होगा, काफ़ी आपको इस पेपर से हेल्प मिलेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक। मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।